देखो सुनो, सिंपल इंटरेस्ट करना हम लोगों को, सिंपल इंटरेस्ट में ना इंस्टॉलमेंट करने वाले हैं। हैं? है कि दूं? चलो आ जाओ, दे दिया दे दिया। देखो सुनो भाई, आ जाओ, सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं, इसमें हमें करना है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या होती है? किस्त को कहते हैं गाइस। किस्त क्या होता है? जैसे किस्तों में मोबाइल ले लेते हैं, टीवी ले लेते हैं, फ्रिज ले लेते हैं, वो चीज, ठीक है ना। क्या तरीका होता है, ध्यान से सुनना आप लोग। इसका ना एक फॉर्मूला होता है बड़ा सिंपल सा, सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना आप लोग। ये फॉर्मूला होता है कि, सुन रहे हो? करें? टाइम को ना 100 से गुना कराते हैं। टी का मतलब क्या होता है भाई? टी का मतलब होता है, कोई पूछे तो कह देना समय होता है, टाइम होता है। टी का मतलब टाइम होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं समय। उसको किससे गुना करा देना है? 100 से गुना करा देना है। उसके बाद ध्यान से सुनना है, उसके बाद आपको लिखना आर। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है ना? ब्याज की दर। ब्याज की दर, जैसे कहते हैं ना 2% पे उधार ले लिया, 4% पे उधार ले लिया, तो वो वाला ब्याज की दर, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अगर 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, ठीक है ना, ऐसे करके ध्यान रखना। जितनी जितने साल का होता है ना किस्त, जितने साल, मान के चलो 5 साल की किस्त बनाई है, तो जितने साल का हो ना उससे एक कम आर तक लिखना है आपको, सिर्फ 4 ही लिखना है। 5 साल का है तो कितना लिखना है? 3 साल का है तो, ठीक है ना, 10 साल का है तो 9। समझ में आ रही बात आपको? तो जितनी किस्तें होती हैं उससे कम आर लेना होता है। ये कितना आएगा भी सवाल में डिपेंड करता है, आगे कितना भी बढ़ सकता है ये। साथ में लिख लेना है यहाँ पे किस्त की राशि। आई का मतलब है इंस्टॉलमेंट। आई का मतलब क्या है? किस्त की राशि, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कहते हैं कितने का इंस्टॉलमेंट है वो, ठीक है। बराबर में पी गुना में 100। पी का मतलब क्या है आपका? पी का मतलब क्या है रंजना? प्रिंसिपल, ठीक है। तो पी का मतलब प्रिंसिपल है, ठीक है। पी का मतलब है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, जितना उधार लिया था वो। इसको लिखो आप लोग, फिर फटाफट फिर आपको सवाल कराता हूं मैं। इसी से सारे सवाल हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। करें भाई? चलिए, अब सवाल देखो। कह रहा है एक आदमी ने 3 साल के लिए ना पैसा उधार लिया। कितने पैसे उधार लिए इसने? 2000 रुपये। कितने रेट के हिसाब से? कितने समय के लिए? तो हमें बताना है, किस्त की राशि बतानी है हमें। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। हमारा जो पैसा उधार लिया है वो हमारा पी हो गया। कितना उधार लिया? 2000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना हमारा? 5%। और टाइम कितना हमारा? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था टाइम को किससे गुना करा देना? 100 से। और ये 3 साल का है तो कितने आर तक लिखूंगा मैं? 2 तक। साथ में इंस्टॉलमेंट इंटू में पी इंटू में 100। ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ये वाला। अब देखो टी का मान क्या है हमारा? 3 है तो 3 गुना में 100 रख दिया। अच्छा देखो, ये 2 आर और 1 आर, 3 आर हो गए कैसे? गुना में इंस्टॉलमेंट बराबर में पी। पी का मान कितना हमारा? 2000 गुना में 100। देखो आर का मान कितना है हमारा? 5 है तो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। तो 5 है तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना। तो 5 से 15 हो जाएगा, तो 300 प्लस में 15 हो जाएगा। आर की जगह पे मैंने 5 रख दिया है, उसको गुणा करा दिया है, ठीक है। 315 गुना में फर्स्ट बराबर में 2000 गुना में 100। ये आ गया। अब देखो आई का मान अगर आपको निकालना है ना इंस्टॉलमेंट, तो हम क्या करेंगे? 2000 गुना में 100 बटे में 315 कर लेंगे। जो कटन लाएगा काट देंगे, कोई बात नहीं।
5 की टेबल से जा रहा है, 5 6 30, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो ऊपर हो गया हमारा 2 दूनी के 4 और 3 जीरो है तो लगा दिया आपने 3 जीरो, सॉरी 4 जीरो, और नीचे क्या हो गया 63 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद सॉल्व कर देंगे इसको हम लोग, ठीक है। तो क्या आएगा देख लो आप लोग। मेरे हिसाब से तो भाई 7 7 पे तो जाएगा नहीं, 6 पे जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा सी वाला अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। क्यों हाँफ रही हो प्रतीक्षा तुम? क्या कह रहे हो? तो फ्रैक्शन में है ना, हम फ्रैक्शन में पॉइंट में ले जाएंगे, हम फ्रैक्शन में छोड़ देंगे। 4000 40,000 बटे 63 है ना, ध्यान से देखना भाई आप लोग जरा। अगर 40,000 बटे में 63 है, अगर मैं 40,000 को डिवाइड करूं किससे 63 से, तो मैक्सिमम कितने पे जाएगा 6 पे चला जाएगा। 18 का 378 आ गया, कितना बच गया 22 बच गया। ऊपर से आ गया जीरो, कितने पे चला जाएगा ये 4 पे, नहीं 3 पे ले गए जाते हैं। 3 3 9, 36 18 हो गया, तो 11 और 20 30 31 हो गया, ठीक है ना। ये 31 हमारा 310 हो गया। अब ये जाएगा कितने पे, अब इसको ले जाओ आप लोग 4 पे ले जाओ, 634 आ रहा है क्या? ओए, 3 5 से 315, 5 6 30, ठीक, गड़बड़ की है क्या? प्रत्येक किस्त में दे ठीक तो है। कितने पे जा रहा है 600, ये नियर बाई में भी। एक व्यक्ति ने 3 समान किस्तों पर लिया सामान, तो 300 हो गया, 315 हो गया, डिवाइडेड बाई ये हो गया। ये आना चाहिए 634 बटे में 60। इसको ना आप लोग होल्ड पे रख दो, कोई बात नहीं, इसको लिख लो, यही रखो, कोई बात नहीं, अभी करते हैं इसको, क्रॉस चेक हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन में, क्या पता कुछ। हो गया, आगे बढ़ जाए, देखते हैं अभी इसको क्या आएगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन करो जब तक आप लोग, इसको ट्राई करो, सेम ही क्वेश्चन है।
दोज हु आर ग्रेजुएट्स भाई आईबीपीएस का फॉर्म भर सकते हो आप लोग, 13,000 भर्ती आई है बैंक के। आईबीपी एसबीआई एसबीआई। हाँ जी, करें क्या? करो करो ट्राई करो। पी का मान कितना हो जाएगा? पी का मान हो जाएगा 9600 है ना भाई। पी का मान हो जाएगा 9600 रुपये। आर का मान हो जाएगा 10%। ठीक है ना। टाइम हो जाएगा हमारा 5। ये सही आ रहा है? पिछले वाले ना ऑप्शन मुझे लग रहा है गलत लिख दिया मैंने शायद। चलो आ जाओ भाई। देखो सुनो, मैंने आपको ये बताया, क्या बताया मैंने आपको? मैंने ये कहा भाई कि टाइम को गुणा करा लेना किससे? 100 से। और ये कितने साल का है? भाई बातें नहीं करो। ये कितने साल का है? तो कितने, कहां तक जाएगा ये? 4 तक जाएगा ये। ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट पी गुना में 100 लिख लो आप लोग। अब देखो टी का मान कितना दे रखा है? टी का मान है 5, तो 5 गुना में 100 कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा 500। ये देखो ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9 और 1 10 आर हो जाएगा ये। ठीक है ना। इंटू में इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल कितना हमारा? 9600 इंटू में। तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 10। तो 10 गुना में 10, 10 गुना में 10 कितना हो जाएगा हमारा? 100 हो जाएगा। तो 500 प्लस में 100 इंस्टॉलमेंट और 9600 इंटू में 100। 600 इंटू में आई इजकल टू में 9600 इंटू में 100। 20 से 20 काट दिया आपने और ये कट गया 16 पे, तो 1600 आ गया। तो हर एक किस्त की राशि कितनी आ गई? 1600 आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो पिछला सवाल है ना, इसमें जो है ना इसका आंसर ये आएगा, ये 634 58 बटे में 60 आएगा। ठीक है, आप इसका करेक्शन कर लेना आप लोग। मतलब हमने ये जो किया है बिल्कुल सही किया है। इसका आंसर 634 58 बटे में 63 आ जाएगा। 634 58 बटे में 63 आ जाएगा। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो यही तरीका होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ये लिख लो आप लोग इस वाले क्वेश्चन का फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई, आगे बढ़े। चलिए अगला।
क्या आ रहा है, 300 आ रहा है। कौन सी वार्षिक किस्त 1740 रुपए के ऋण को 8% की दर से 5 वर्षों में अदा कर देगी? ध्यान से सुनना आप लोग। 1740 रुपए है गाइस हमारा जो अमाउंट है, पैसा कितना हमारा 1740, रेट कितना हमारा 8%, टाइम कितना है 5 साल। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था टाइम को किससे गुना कराओ 100 से। आर को कितने साल तक लेके जाएंगे हम लोग 4, तो आर 2R 3R और 4R इंटू में इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल गुना में 100। ठीक है, तो टाइम कितना हमारा 5 है, तो 5 गुना में 100 बोले तो 4 3 7 2 9 और 1 10R हो गया। इंस्टॉलमेंट बराबर में प्रिंसिपल हमें दे रखा 1740 गुना में 100। आर की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 8 गुना में 10 कराऊंगा मैं तो कितना हो जाएगा 80। 80 इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 580 इंटू में ये बराबर में 1740 गुना में 100। ठीक है, 580 का शायद ये 3 गुना है ये। ठीक है ना, ये 3 गुना है। तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की आई, यानी 300 रुपए की इंस्टॉलमेंट है ये, एक EMI 300 रुपए की। IBPS का फॉर्म भर दो। ठीक है, भरोगे, भर देना चाहिए। देखो पता नहीं कितनी फीस आती है SBI की, वैसे फीस तो ज़्यादा होती है बट फिर भी जनरल की फीस ना उसमें शायद 500 होती है और थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन आप दो एक्सपीरियंस लो। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता, रीजनिंग हल्की सी अलग होती है बट चांसेस आर बने रहते हैं, चांस आपको लगेगा काफ़ी ईजी है पेपर कंपैरिजन टू SSC, हालांकि ईजी होता नहीं है लगे। यस, नहीं टफ कुछ नहीं होता, टफ बस एक ही सेक्शन होता है, रीजनिंग का सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन। हाँ, तुमने क्या बोला फिर? इंग्लिश का भी थोड़ा सा टक्कर में ही होता है, बल्कि इवन तो कह लो 20 ही होता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही होता है क्योंकि पैसेज वगैरह थोड़ा लेंथी आ जाते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने सही से अगर करी होगी इंग्लिश तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, वैकेंसी 13,000 है, अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, SBI ऐसी वैकेंसी कम कम निकालता है काफ़ी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भैया आ जाओ अगले सवाल पे। वन 1/4 है। हाँ, वो वही वाला 4 इधर आ गया है, उसको इग्नोर कर दो। कर रहे हो या करें?
चलो आ जाओ करें। सुनिए, पैसा कितना हमारे पास 94,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, टाइम कितना है हमारे पास 4 एकम 4 और 5/4। मैंने कहा टाइम को किससे गुना करा लेना पहले 100 से। और ये कितने साल का टाइम मान रहे हो भाई आप? ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? तो दिक्कत हो जाएगी। सुनो भाई ध्यान से आप लोग, इसमें एक और चीज बोला ना इसने बोला है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो एनुअल नहीं है, वो कितने महीने पे लग रहा है? हर एक 5 महीने पे लग रहा है। एक बार बताओ मुझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया कितना हमें? 12% ना। 12% क्या? 12% वार्षिक, यानी कि पर एनम, है ना? मतलब 1 साल का 12%। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 6 महीने होते हैं। बताओ कौन बोला 6? ठीक है, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का 12%, तो 1 महीने का कितना परसेंट? 1%। ठीक है ना? तो 5 महीने का कितना परसेंट? 5% ना। ये चीज है, 1 महीने का इंटरेस्ट हो गया 1%, तो 5 महीने का कितना हो गया? 5%। मैंने 5 महीने का क्यों निकाला? क्योंकि उसने बोला कि ब्याज हर 5 महीने पे निकलेगा। समझ गए आप लोग? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हम ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हम लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? 5। एक चीज और, ये जो हमें टाइम दे रखा है 1 सही 1/4, ये 1 साल हो गया और ये मंथ हो गया। ठीक है ना? ध्यान से सुनना आप लोग, 1 साल में कितने महीने? अपने हिसाब से बताओ, रंजना के हिसाब से नहीं। 12 महीने। और ये 1/4 को आप महीने में कैसे कन्वर्ट करोगे? इंटू में 12 करा के, तो कितने महीने हो गए ये टोटल? 15। अब 5-5 के कितने स्लॉट बन जाएंगे इसमें? 3। तो हम नया साल जो लेके चलेंगे वो 3 लेके चलेंगे। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना, तो क्या होगा? 3 इंटू में 100 कर लेंगे, प्लस में R और 2R, क्योंकि एक कम लेना है हमने, इंटू में इंस्टॉलमेंट बराबर में प्रिंसिपल इंटू में। ठीक है ना? तो ये हो गया 300 और ये हो गया 3R, तो 3R इंटू में 5, तो कितना हो जाएगा हमारा? 15 हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल कितना हमारा? 94,500 और इंटू में 100, तो ये हो गया 315 इंटू में इंस्टॉलमेंट 94500 इंटू में 00। 5 की टेबल से जा रहे हैं, लग रहा है ये 94500 इंटू में 100 अपॉन में 315। 5 की टेबल से काट दो आप लोग। ठीक है, ये भी काट दो। ये चला जाएगा 3 पे अब। ठीक है ना? तो इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी? 30000। ठीक है, तो कितने की EMI बन जाएगी इसकी? 30,000 की EMI बन जाएगी। समझ में आई बात आपको? कभी भी याद रखना, आपको अगर मंथली बोला है ना इसने, सुनो इसको कैलकुलेट करने का एक शॉर्ट ट्रिक ये है गाइस, ध्यान से सुनना। कभी भी अगर उसने आपको ब्याज दे रखा है एनुअल, आपको यूं बोला कि इतने महीने पे हो रहा है, 5 महीने पे हो रहा है, 6 महीने पे हो रहा है, तो ध्यान रखना, अगर आपको यूं बोल देता है कि X महीने पे, X मंथली, X महीने पे ब्याज लग रहा है, जैसे इसने बोला था ना 5 महीने पे लग रहा है, तो 5 की जगह 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है।
तो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो जो पुराना रेट दे रखा वो लिख लेंगे और इनटू में मंथ बटे में जो भी जितने महीने पे लग रहा है बटे में 12 लिख लेंगे, ठीक है ना। और नया टाइम कैसे निकालेंगे, जितना हमें टाइम दे रखा था, ठीक है ना, जितना हमें टाइम दे रखा था वो लिख लेंगे और इनटू में हम लोग क्या कर लेंगे 12 बटे में मंथ कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 5/4 तो 3 4 5 3 पकड़े, एक मिनट कितना दे रखा था ये, 5 4 4 5/4, 5/4 हो गया ना, बटा 4 बटे में मंथ कितना 5, हाँ ठीक है यही होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला। अब इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हम सीआई में भी ये कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग आगे, हो गया। आरपीएफ के आंसर क्या गया, नहीं भरा था आरपीएफ। हो गया भाई, आगे बढ़े, ये याद रहेगा ना, ठीक है। अगला सवाल, ये तो बड़ा बेसिक है, एक मिनट रुकना जरा। चलो कोई नहीं, कर लो।
तो क्या रहे, करें इसको ट्राई, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। एक आदमी को ना उधार लिया उसने 7,000 रुपए और लेके चला गया। 3 साल के बाद उसने 3,000 रुपए दे दिए और 5 साल के बाद उसने इतने रुपए पे करके सारा हिसाब किताब क्या कर दिया, बराबर कर दिया। एक बार बताओ, इसने उधार कितना लिया था? इसने उधार लिया था 7,000 रुपीज, 7,000 रुपए। और उसने पहली इंस्टॉलमेंट दी कितने की और दूसरी दे दी 5,400। तो कितना हो गया टोटल ये 8,400। तो कितना फालतू चला गया 1,450। ये ब्याज के तौर पे गया है ना, फिर तो जो एक्स्ट्रा गया वो ब्याज है। अब ध्यान से सुनना, जब ये पैसा लेके उधार लेके गया 7,000 रुपए, तो 3 साल तक तो उसने कुछ नहीं दिया, तो 7,000 रुपए ब्याज लगना शुरू हो जाएगा बैंक के हिसाब से, ठीक है ना। बैंक क्या करेगा, 7,000 रुपए पे ब्याज लगाएगा। किस रेट के हिसाब से? रेट हमें निकालना है तो हमने आर मान लिया। कितने साल के लिए लगाएगा बैंक? 3 साल के बाद। और 3 साल के बाद 7,000 में से 3,000 पे कर दिए तो बच्चे कितने? 4,000, ठीक है ना। और वो जिस रेट से लगेगा, और वो कितने साल के लिए लगेगा, टोटल टोटल 5 साल का था ना, तो 2 साल के लिए लग जाएगा। यहां से सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 7×1 21 यानी 210 आर हो गया। 4×2 80 हो गया, तो यानी कि कितना हो गया 290 आर हो गया। बराबर में चल ही रहा है मामला 1450 का। 0 से 0 कट गया, 5 पे कट गया, तो रेट कितना आ गया हमारा 5%। क्या बोला, कहाँ? देखो सुनो, जब इसने पैसा उधार लिया, ठीक है ना, पैसा उधार लेके चला गया, पहले साल 7,000 रुपये ब्याज लगेगा, दूसरे साल 7,000 रुपये ब्याज लगेगा, तीसरे साल 7,000 रुपये ब्याज लगेगा। तीसरे साल में इसने कितने पे कर दिए? 3,000। तो बच्चे कितने? 4,000, उस पर ब्याज लगेगा, ठीक है ना। पूरा पूरे ब्याज थोड़ी ले रहा, 5 साल एक से रेट पे थोड़ी ले रहा। जब उसने पैसा दे दिया तो उसमें ब्याज क्यों देगा, ठीक है ना। जब उसने 3,000 दे दिया तो 3,000 का ब्याज क्यों देगा, जो बच गया उस पर ब्याज देगा वो। करें भी आगे बढ़े, चलो आ जाओ। कर लोगे ना, अगला सेम ही है। काफी दिन हो गए तुम लोग की वीडियो नहीं अटक रही।
करें क्या क्वेश्चन? ये 4500 है गाइस। देखो सुनो क्या कह रहा है। एक कैमरा खरीदा एक आदमी ने, कैमरे का कुछ मूल्य था, हमें नहीं पता कितने का था। उसने डाउन पेमेंट किया 2500 रुपए का, ठीक है ना, और 3 महीने के बाद उसने 2100 रुपए में उसको जो है वो बेच बाच के खत्म कर दिया, ठीक है ना। अगर ब्याज की दर इतनी है तो नगद मूल्य ज्ञात करना। तो इसका सीधे सीधे ध्यान रखना आप लोग कि अगर हम चेक करें, देखो सुनो, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है गाइस, ये 20% क्या है, एनुअल है। लेकिन यहाँ पे बात किस में चल रही है, मंथ्स में बात चल रही है। तो ध्यान से सुनना आप लोग कि अगर ये एनुअल है तो मंथ के लिए तो हम किससे डिवाइड करेंगे, और ये 3 महीने के बाद हो तो 3/12, यानी कि बेसिकली कितना हो गया ये हमारा, पूरे साल का तो 20% था, लेकिन सिर्फ 3 महीने का कितना आ जाएगा हमारा, 5% आ जाएगा, ठीक है ना। अब मान के चलते हैं 1 मिनट के लिए कि पूरे कैमरे पे जितना, देखो सुनो, कोई भी चीज, बात बताओ, किस्तों पे ले रहे हो सामान तो ब्याज लगेगा ना। तो जो सामान था, जो सामान का मूल्य था, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि सामान 100 रुपए का था, तो उसमें ब्याज कितना लग गया हमारा, 5%। तो वो सामान कितने का हो गया हमारा, 105 का। लेकिन लास्ट में उसने पेमेंट कितनी करी है, 2100 रुपए की पेमेंट करी है, इसी के बराबर रख देंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से 2100 बटे में 105 गुना में 100 कर लेंगे, तो कैमरे का मूल्य निकाल लेंगे हम लोग सीधे सीधे। ब्याज ये ना इंटरेस्ट आ जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो 21 एकम 21 और 21 पंजे चला जाएगा, फिर ये से चला गया 20 पे, तो ब्याज आ गया कैमरे पे, जो ब्याज आ गया ना एक्चुअल, वो आ गया 2000 रुपये। कितना ब्याज आ गया, 2000 रुपये, ठीक है। और कैमरे की डाउन पेमेंट कितनी की थी इसने, 2500 रुपये। कितनी की थी डाउन पेमेंट, तो 2500 प्लस में 2000, टोटल कितना हो गया हमारा, 4500 रुपये का कैमरा था। अब आप चाहो तो उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे क्रॉस चेक करोगे, ध्यान से देखना। मान के चलो 1 मिनट के लिए आप ऐसे निकालो कि 4500 का कैमरा था, समझना इस चीज को। कैमरा कितने का था, 4500 का था। उसमें से 2500 की इसने डाउन पेमेंट कर दी, है ना। जब इसने 2500 की डाउन पेमेंट कर दी तो बचा कितना अमाउंट, 2000 रुपये। यानी कि पहले महीने में 2000 रुपये ब्याज लगा होगा, है ना। दूसरे महीने में 2000 रुपये ब्याज लगा होगा, और तीसरे महीने में 2000 रुपये ब्याज लगा होगा, है ना। ये तो बात हुई थी। तीसरे 3 महीने के बाद जो है 2100 रुपये पे कर देता है ये। 3 महीने के बाद ये कितना पे कर देता है, 2100 रुपये पे कर देता है। हम्म, 6100 हो गया। तो इसको ना फिलहाल करो, भी देखते हैं, अभी आएगा क्वेश्चन एक और। इसको इसी प्रकार से करो। डाउन पेमेंट जब कभी भी होगी ना सवाल में, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे लिखा है ना, उसी को हम लोग एज ए इंटरेस्ट ट्रीट करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
2100 पे 5% नहीं लगाएंगे। नहीं वो तो देखो सुनो, देखो सुनो, कैमरा कुछ रुपए का होगा, जब इसने डाउन मान के चलो कुछ रुपए का होगा, हमें नहीं पता, ठीक है ना, उसमें से उसने डाउन पेमेंट कर दी 2500 रुपये, तो जो अमाउंट बचा होगा ना उसके ऊपर ब्याज लगेगा, ना कि 2100 रुपये पे ब्याज लगेगा, ठीक है। इसलिए मैंने 2100 को ब्याज अमाउंट के बराबर रख के इसको सॉल्व किया है। मतलब जो ब्याज लगना है वो 2100 पे ही लगना है एक्चुअली, इस पे थोड़ी ब्याज लगेगा, 2500 तो फ्री हो गया हमारा, इस पे थोड़ी ब्याज लगेगा। तो ये जो 2100 ब्याज लगा एक्चुअल में वो 2100 2000 रुपए थे, यानी इसका टोटल ब्याज मात्र 100 रुपए का है। क्या? हाँ, 2100 क्यों जोड़े क्या हम लोग? सुनो सुनो, कैमरे का कुछ मूल्य था, कैमरे का कुछ मूल्य था, 2500 रुपये पे कर दिए, जो अमाउंट पे कर दिया जाता है उस पर थोड़ी ब्याज लगेगा, ठीक है ना। तो जो अमाउंट बच गया उस पर ब्याज लगा होगा, हमें नहीं पता कितना, और लग लुगा के कितना हो गया वो 2100 रुपये। तो उससे हमने निकाला कि एक्चुअल में वो जो बच गया था ना अमाउंट, वो एक्चुअल में 2000 था, तभी इस पे 5% हमने ब्याज लगा के 2100 लिया उससे, तो इसका 5% निकालोगे तो 2100 आ जाएगा। यानी इतना पे कर दिया, 2500 पे कर दिया, और कितना पे करना था मात्र उसको, इसके बदले में उसको 21 से पे करना पड़ा क्योंकि ब्याज लगा उस पर। यानी कैमरे का मूल्य कितना हुआ हमारा, 4500 रुपये, ठीक है ना। करें आगे बढ़े, चलो आ जाओ अगला सवाल। मिनट, चलो कोई बात नहीं। और बे 30,000 रुपए है, एक सामान कराया या तो तुम 30,000 दे के ले लो, या 18,000 का तो डाउन पेमेंट करो और 2150 की 6 किस्तें बनवा लो, ठीक है ना। तो ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग जाएगा इसमें, ये पूछा है आपसे। करें, आओ देखो सुनो, अब जैसे पिछला सवाल था,
जो डाउन पेमेंट कर दी उसको जाने दिया और जो बचा था उसमें हमने ब्याज निकाल लिया, लेकिन यहाँ तो हमें ब्याज की परसेंटेज ही निकालने, तो हम लगाएंगे कैसे? अब ध्यान से देखना आप लोग। 18, देखो सुनो, सामान कितने का था? 30,000 रुपए का। दूसरी कंडीशन में 18,000 की डाउन पेमेंट है और 2150 की 6 किस्तें, कितना आएगा पता है आपको? 12,900 रुपए आएगा। तो ये कितना हो गया अल्टीमेटली? 30,000। तो ब्याज कितने का लग गया हमारा? 900 रुपए का ब्याज लग गया, ठीक है ना। और कितने पे ब्याज लगा ये हमारा टोटल अमाउंट इस पे निकालेंगे वो अच्छा देखो, ब्याज लगा कितने पे गई वो समझना आप लोग जरा। आओ देखो सुनो, समझते हैं, समझे? समझ रहे हो इस चीज को? ध्यान से देखो, इस आदमी ने जब सामान खरीदना था, भाई ध्यान से सुनना आप लोग, इस आदमी ने जब सामान खरीदना था तो इसने 18,000 रुपए की तो डाउन पेमेंट कर दी, तो बचे कितने? अरे प्रभु, 12,000 बचे। 12,000 बचे ना, तो 12,000 बच गए। और इसने पहली ईएमआई पे कर दी कितने की? 2100। तो अब कितना पे ब्याज लगेगा? समझ रहे हो इस चीज को? इसने जब 18,000 डाउन पेमेंट कर दिया तो 12,000 बचे, 12,000 पे 1 साल तक ब्याज लगा। फिर नेक्स्ट ईयर इसने और पे कर दिया इसने, तो अब नेक्स्ट ईयर तक क्या लगेगा? 9800। फिर इसने फिर से 2150 पे कर दिए, तो 7700 पे ब्याज लग जाएगा। तो उसने फिर एक पे कर दिया इसने 2150 रुपए, तो कितना हो जाएगा हमारा? 50 कर दो आप लोग तो 50 बचेगा, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, और दिस 555550 हो जाएगा। फिर इसने एक और पे कर दिया, कितना? 2150, तो 00 4 और 3 3400 रुपये बच गया। फिर इसने एक और पे कर दिया, कितना? 2150, तो 50 बच गया, 3 में से गया 2 और 1 1250। तो कितनी किस्तें थी टोटल हमारी? 1 2 3 4 5 6। इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ने पाएगा 37,750, सॉरी इन सबको जोड़ने पे आएगा आपका 39,750। ये टोटल अमाउंट है जिससे ब्याज लगा है। सब पे तो 1 साल के लिए लगा है ना, क्योंकि इस पे 1 साल लगा, इस पे भी 1 साल, तो सबका टाइम तो सेम ही है, ठीक है ना, और सबका रेट भी सेम ही है, ठीक है ना। तो हम एक ही बार यहाँ पर लगा लेते हैं 39,750 रुपए पे, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1-1 महीने का ब्याज लगा सब पे, मंथली हिसाब है, तो नीचे क्या आएगा? 12 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो आप लोग, ठीक है। तो 1 0 कैंसिल, 5 से ले जाओ, 5 7 35, 4 5 45, 55 25, 5 दूनी 10, 9 से जाएगा क्या ये? 7 5 12 नहीं जाएगा, तो कोई बात नहीं, फिर से ले जाते हैं। 3 से जाएगा 7, हाँ 3 से चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 छः 18, 3 5 15। फिर जाएगा ये 5 से ले जाते हैं, या 9 से जाएगा, 6 2 8, अब नहीं जाएगा, 5 से ले जाते हैं, 18 5 90, 180 हो जाएगा, 5 55 25, 5 से 15 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा? 180 बच गया, इधर बच गया 53 आर, इधर बच गया नीचे हमारा 12, ठीक है। इसको इधर भेज दो आप लोग, तो 0 हो गया, 12 8 96 का 6 9 हो गया, 9 2 11 2160 बटे में 53 हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसको आप लोग डिवाइड कर लो आप लोग, तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ, तो 1-1 महीने के हिसाब में पहले डाउन पेमेंट कर दी, फिर 1 महीने का ब्याज इस पे लगा, 1 महीना 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 इस पे लगा, तो मैंने एक ही सबका 1-1 महीने का इंटरेस्ट निकाल लिया टोटल। अब अलग अलग लिखने से अच्छा है ना कि मैं इसको एक ही साथ लिख लूँ, ये चीज़ है। इसको आप लोग सॉल्व करोगे, अराउंड आपका आ जाएगा ये, देख लेना आप लोग कितना आएगा, शायद 27 समथिंग आ जाए, क्या पता, ठीक है। 12 15, हाँ कोई बात, यही आएगा 27 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 27.2% आ जाएगा। अब देखते हैं, करें इसको दोबारा से करें, ध्यान से सुनना। 30,000 का कंप्यूटर ही है और ऐसा करने पे 900 रुपये का ब्याज लग रहा है टोटल, है ना। लेकिन ये 900 रुपये किसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा है?
टोटल अमाउंट कहाँ है, कैसे पता? उस तो ब्याज थोड़ी लग रहा है। 30,000 का तो आप सामान ले रहे हो ना कैश, तो फिर ब्याज किस बात का? उस पर ब्याज थोड़ी लग रहा है। ब्याज तो उस पर लिया जाएगा ना जो पैसा आपने उधार लिया है। आपने जब 30,000 में से 18,000 डाउन पेमेंट कर दिया तो आपने 12,000 उधार लिया, तो पहले महीने मैंने 12,000 पे ब्याज लगाया, ठीक है ना। जब मैंने पहले महीने 12,000 पे ब्याज लगाया, ध्यान से सुनना आप लोग, जब मैंने पहले महीने क्या लगाया ब्याज, मैंने 12,000, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पता नहीं, कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए। फिर आपने नेक्स्ट मंथ क्या किया, 2150 रुपए पे कर दिए, ठीक है ना। तो अब कितना आएगा, 9,850, किस उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने महीने के लिए। और ऐसे करते करते ये कहानी चलती रहेगी ना 6 महीने तक। तो ये सब पे अलग, अब देखो सब में क्या कॉमन है, नीचे सब में 100 कॉमन है, ठीक है ना। सब में आर कॉमन है, जो सब में आर कॉमन है और नीचे 100 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, 12,000 प्लस में 50 प्लस में डैश डैश करके कहां तक, 1,200। इसीलिए मैंने सबको जोड़ लिया, यानी एक्चुअल में जो ब्याज लग रहा है वो इन सबके टोटल अमाउंट पे लग रहा है, एक तरह से देखा जाए तो। उसको अलग अलग ना करके मैंने एक ही साथ जहाँ पे जोड़ के कर लिया है। एक बार क्या नाम है आपका, प्रतीक्षा, एक बार अपने फोन गूगल में सर्च करना जरा कुछ।
और चलो देखो क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक बाइक है, 1 लाख रुपए में उपलब्ध है। एक ग्राहक 4 बराबर किस्तों में के बाद इसे 20,800 रुपए की डाउन पेमेंट पे के साथ खरीदता है। यदि ब्याज की दर और 4 वास्तविक किस्तों की गणना करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सामान कितने का हमारा, सामान 1 लाख रुपए का है, ठीक है, और डाउन पेमेंट कितने की है, 20,800 की डाउन पेमेंट है गाइस। ठीक है, तो अमाउंट बच कितना गया हमारे पास, 79,200 बच गया है अमाउंट। ठीक है, ठीक है। देखो एक साल ये एनुअल चल रहा है। लेंदी क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, मुझे ध्यान से सुनना आप लोग, बचा कितना अमाउंट हमारे पास अब, सुनो सुनो, कितने का डिफरेंस है इसमें, 1000, तो इसी पे ब्याज लगा होगा। ठीक है, तो 79,200 पे ब्याज लगा, कितना परसेंट इंटरेस्ट, 25% इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो 25% कितना होता है हमारा, 1/4। ठीक है, तो 1/4 कर लेते हैं, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 किस्तें हैं गाइस, चार एनुअल किस्तें हैं, तो 19 कितना आ रहा है ये, 19,800 रुपये ब्याज आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यही आएगा। तो एक बात बताओ, 79,200 हमारा अमाउंट था, 19,800 ब्याज आया, तो कितना हो गया टोटल, ये वापस से 0,0,8,2,10 19,99,000 के आसपास हो गया ना। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें 4 से तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, नहीं आ रहा। क्वेश्चन है थोड़ा सा। अच्छा ध्यान से सुनना, जब इसने डाउन पेमेंट कर दी तो अब 1 साल के लिए किस पे ब्याज लगेगा हमारा, 79,200 पे। पहली इंस्टॉलमेंट एक्स मान लेते हैं गाइस, तो क्या हो जाएगा 79,200 माइनस का फिर लगेगा 1 साल के लिए, तो दूसरी इंस्टॉलमेंट भी एक्स है, तो माइनस करोगे तो एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 79,200 माइनस का 2x। फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट भी क्या हमारा एक्स का ही है, तो 79,200 माइनस का कितने इंस्टॉलमेंट होगा हमारे, 1 2 3 4, नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसको अब जोड़ते हैं जरा, तो देखो ये तो आ रहा है 4 बार, और ये कितना हो गया हमारा 6x हो गया, है ना, ये तो हमारा 6x हो गया, ये आ रहा है 4 बार, तो इसको जोड़ लेते हैं, 0 0 4 दूनी 8 हो गया, 9 चौक 36 का 3 हो गया, 7 चौक 28, 29 30 31 हो गया, तो ये हो गया 3,16,800, 3,16,800 माइनस का 6x, और इस पे अब निकालेंगे कितना हम, 25%, और टाइम हमें कितना दे रखा है इन्होंने, 4 साल दे रखा है ना, टाइम हमें दे रखा है इन्होंने 4 साल, तो 4 कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 4 साल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद एक चीज और, हमारा ब्याज कितना बना गया, ब्याज तो हमें पता ही नहीं है, तो एक काम कर लेते हैं, देखो सुनो, देखो सुनो, ब्याज वो होगा
जो इनका डिफरेंस होगा ना वो देखो, जैसे कि हमने 4 इंस्टॉलमेंट है ना, तो 4x यहाँ पे आप ले लो, यहाँ पे 4x माइनस का 79,200, ठीक है। इस इक्वेशन को, नमस्कार भाई, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको लिख लो आप लोग, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, ठीक है। आप लोग इसको ट्राई करना बाकी, ठीक है। नमस्कार जी। इसको ना x के मान के लिए सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा टोटल अमाउंट, लिख लो आप लोग, मैं आंसर लिख देता हूँ, बाकी आप लोग ट्राई कर लेना, वरना यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे इसको, ठीक है।